गुरु प्यारी सात संगत जी, राधा स्वामी जी। संगत जी, आज 10 जनवरी मुंबई में हुए बाबा जी और संगत के बीच सवाल जवाब जो मैं आज आपके साथ साझा करने जा रहा हूं जी। संगत जी, आप सभी से मेरी हाथ जोड़कर विनती है कि इस वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बने रहें जी। सात संगत जी, हमने बाबा जी के मुंबई के प्रोग्राम के ऊपर एक वीडियो ऑलरेडी हमने आपके साथ शेयर की हुई है। जिस भाई ने नहीं देखी वह मेरे चैनल पे जाके देख सकता है जी। तो संगत जी, देर ना करते आइए हम क्वेश्चन आंसर को स्टार्ट करते हैं। एक बीवी ने बाबा जी से भजन सिमरन के ऊपर प्रश्न किया था जी। बीवी ने बाबा जी से पूछा था कि बाबा जी, अक्सर हमें नामदान के समय समझाया जाता है कि पहले हमें सिमरन करना है, उसके बाद हमें भजन पे बैठना है। लेकिन बाबा जी, जब मैं सिमरन पर बैठती हूँ तो मेरा मन इधर उधर भटकने लगता है और सिमरन करते हुए मेरे में मन में विचार चलते रहते हैं और मैं सिमरन पर ध्यान नहीं दे पाती। इसके बाद मेरा मन मुझे ही कहता है कि अगर मैंने सिमरन नहीं किया तो मैं भजन पर क्यों बैठूं। तो इस बीबी को बाबा जी ने बड़े प्यार से समझाया कि बेटा बेटा भजन सिमरन इसलिए दिया गया है कि हम अपने मन पर काबू कर सकें, हम मन पर काबू पा लें। उल्टा हम मन के कहने पर चल पड़ते हैं। फिर बाबा जी ने आगे इसको बीबी को उदाहरण हुजूर महाराज जी का उदाहरण देते हुए समझाया कि बड़े हुजूर कहा करते थे कि मन लगे या ना लगे, हमें अपने भजन पर बैठना है और हमें अपने भजन सिमरन पर पूरा पूरा ध्यान देना है। बेटा, मन का तो काम ही होता है कि वह किसी को भजन पर बैठना न दे। हम मन के पीछे लग के भजन पर बैठना ही छोड़ देते हैं। फिर एक भाई ने प्रश्न किया था बाबा जी से कि बाबा जी, हमारी जो इच्छाएं होती हैं वह कभी ख़त्म नहीं होती, एक के बाद एक हमारे मन में इच्छा पैदा होती रहती है। वह लड़का कहता है कि बाबा जी, बिना इच्छा के हम जीवन जी नहीं सकते क्या? जब तक हम शरीर के दायरे में हैं तब तो इच्छाएं होती ही रहेंगी। तो इस पर बाबा जी ने समझाया था कि बेटा, आपकी बात ठीक है, क्योंकि हम हर रोज हर पल इच्छा करते हैं। बाबा जी ने उदाहरण देते हुए समझाया कि जैसे हम खाने की इच्छा करते हैं, नहाने की इच्छाएं करते हैं, बहुत सारी इच्छाएं हम रोज करते हैं। और यहाँ तक कि हम उस परमात्मा को भी पाने के लिए ही हम अपनी एक इच्छा जाहिर करते हैं भजन सिमरन के द्वारा। बेटा, हमारी इच्छाएं अनगिनत हैं, लेकिन हम अपनी इच्छाओं को एक सही दिशा देंगे तो एक समय के बाद हम उस अवस्था तक जरूर पहुंच जाएंगे। एक भाई ने बाबा जी से प्रश्न किया था कि बाबा जी, जो हमारी ज़िंदगी में या हमारे ऊपर कुछ ऐसी मुश्किलें आती हैं तो बाबा जी, उसको सहन करने के लिए हमें वह ताकत कहाँ से मिलेगी। इस पर बाबा जी ने उनको समझाया कि बेटा, जब हम खुद को उस शब्द के साथ जोड़ेंगे, क्योंकि शब्द जो है वह एक क्रिएटिव पावर है। बेटा, इस शब्द ने ही सृष्टि की रचना की है और जब हम इस क्रिएटिव पावर को अपने साथ अपने अंदर जोड़ लेंगे तो हम में इतनी ताकत आ जाएगी कि हम हर मुश्किल का सामना आसानी से कर पाएंगे। बेटा, इंसान में इतनी ताकत नहीं कि वह
अपने आप इस चीज़ को सहन कर पाए। जब तक मालिक की बख्शीश नहीं होती, इंसान खुद कुछ नहीं कर पाता। अगर इंसान को उस क्रिएटिव पावर की सपोर्ट मिलने लगती है तो फिर इंसान के अंदर हर मुसीबत को फेस करने की ताकत भी अपने आप आ जाती है। फिर एक भाई ने बाबा जी से सवाल किया था कि बाबा जी, आपकी आज कृपा और आपके आशीर्वाद से सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, बस बाबा जी मुझ पर ऐसी ही कृपा बनाए रखना और मुझे मालिक की बख्शीश को हजम करने की ताकत देना, जो कि मैं अपने भजन सिमरन में हुए अनुभव को हजम कर सकूं। फिर इसी भाई ने आगे बाबा जी से पूछा कि बाबा जी, आजकल मैं देखता हूँ कि सारी दुनिया पैसे के पीछे भाग रही है, तो क्या बाबा जी आज सब कुछ पैसा ही रह गया है इंसान की ज़िंदगी में? आगे बाबा जी ने इस भाई को समझाया कि बेटा, आपकी बात सही है, ये बात भी आपकी बात ठीक है, बिना पैसे के ज़िंदगी गुजारी नहीं जाती। और बेटा, जो पैसा मिल रहा है वह हमारे कर्मों से मिल रहा है। जो मालिक ने आपको देना था वह आपके पहले ही धुर मस्तक पर लिख दिया है कि जितना मिलना है उससे ज़्यादा एक पैसा फालतू नहीं मिलेगा। हमें जो मालिक दे रहा है बेटा, हमें सिर्फ उसकी कदर करनी है। हमें अपनी तरफ से पूरी मेहनत करनी है। आगे क्या होगा वह हमें उस मालिक पर छोड़ देना चाहिए और उसकी मौज पर। साथ संगत जी, यह जो एक प्रश्न है जो एक लड़की ने बाबा जी से सवाल किया, ये हम सब भाई और बहनों को ज़रूर सुनना चाहिए और इस सवाल जवाब पर हमें अपनी ज़िंदगी में इसे अमल ज़रूर करना चाहिए। लड़की ने कहा कि बाबा जी, इतनी मेरे पर दया मेहर बनाना कि मैं अपने बड़े बुजुर्गों की सेवा कर सकूं। इस पर बाबा जी ने उस लड़की को समझाया कि बेटा, अगर हम अपने बड़े बुजुर्गों की सेवा करेंगे तो कल हमारे बच्चे भी हमारी सेवा करेंगे। बाबा जी ने आगे उदाहरण देकर समझाया कि जैसी करनी वैसी भरनी। बाबा जी अक्सर सत्संगों में फरमाते हैं कि सेवा का फल हमें ज़रूर मिलता है, लेकिन वह सेवा आपकी निष्काम होनी चाहिए। आगे फिर यही लड़की कहने लगी कि बाबा जी, आप सारे सेंटरों में जाते हो लेकिन हमारे सेंटर में नहीं आते। तो इस पर बाबा जी ने प्यारी सी स्माइल देते हुए कहा कि बेटा, अब ये बाबा कहाँ जाए। तो साथ संगत जी, इस पर काफ़ी संगत ज़ोर ज़ोर से हंसने लगी थी जी। एक भाई ने बाबा जी से सवाल किया कि बाबा जी, मालिक इंसान को इतने दुख क्यों देता है? बाबा जी ने इसको समझाया कि बेटा, मालिक हमें दुख नहीं, सुख और दुख दोनों ही देता है और यह सुख दुख हमारे पिछले जन्म कर्मों का फल होता है। मालिक किसी के साथ पक्षपात नहीं करता। जो हमने किया है वही हमें मालिक देता है। सुख और जो दुख होते हैं वह हमारे पिछले कर्मों का फल होता है। बेटा, जो हमारे कर्म होते हैं वही हमारी किस्मत बनाते हैं और किस्मत आपको एक मुकाम पर लाके खड़ा कर देती है। अब आपके ऊपर है, आप उसे किस रास्ते पर लेकर जाते हैं। या आप अच्छे रास्ते पर लेकर जाते हैं या आप उसे बुरे रास्ते पे लेकर जाते हैं। यह सब कर्मों पर आधारित होता है। इसलिए अक्सर सत्संगों में फरमाया जाता है कि सोच समझकर हमें अपने कदम बढ़ाने चाहिए।
फिर एक लड़की ने बाबा जी से फनी सवाल किया कि बाबा जी आप कैसे हो। तो इस लड़की को बाबा जी ने बड़ी प्यारी सी स्माइल देते हुए कहा कि बेटा मैं बहुत बीमार हूँ। और इतना कहते ही सात संगत जी सारी संगत बहुत जोर से हंस पड़ी थी। फिर इस लड़की को बाबा जी ने कहा कि बेटा मैं तेरे सामने अच्छा भला तो बैठा हूँ, फिर तू पूछ रही है आप कैसे हो। फिर लड़की कहने लगी कि बाबा जी फिर आपने क्यों कहा कि आप बीमार हो। बाबा जी ने कहा कि जब कोई एक बार कह दे कि वह ठीक है तो फिर उसके बार बार उसका हाल भला कोई पूछेगा। इस बात पर संगत फिर से हंसने लगी थी जी। फिर एक लड़की ने बाबा जी से एनिमल डॉग के ऊपर कुछ सवाल और क्वेश्चन पूछा था कि बाबा जी क्या मैं घर में कुत्ता पाल सकती हूँ। तो इस पर बाबा जी ने उससे पूछा कि बेटा तेरी शादी हो गई है क्या। तो इस पर उस लड़की ने कहा नहीं बाबा जी। तो बाबा जी ने कहा कि शादी कर ले फिर डॉग पालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, पति को पाल लेना। इस बात पर संगत बहुत बहुत ज़ोर से हंसने लगी थी जी। फिर एक भाई ने बाबा जी से भजन सिमरन के ऊपर क्वेश्चन करा था कि बाबा जी अगर जब हम भजन सिमरन करते हैं, जब हम ऊपर 10वें द्वार यानी रूहानी मंडल पर पहुंच जाते हैं तो क्या बाबा जी हमें इस जूनी में वापस आना पड़ेगा। इस पर बाबा जी ने उस भाई को समझाया कि बेटा जब तक हम मन और माया के दायरे से ऊपर उठ जाते हैं तो उसके बाद मालिक की मौज होती है और हमें दोबारा नहीं आना पड़ता। फिर एक लड़की ने बाबा जी से सवाल करा था कि बाबा जी मैं राधा स्वामी धर्म में पहली बार आई हूँ। उस लड़की की बात सुनते ही बाबा जी ने उसे समझाया कि बेटा राधा स्वामी कोई धर्म नहीं है और बेटा यहाँ ना किसी धर्म को बदलने की बात कही जाती है, यहाँ सिर्फ रूहानियत का पाठ पढ़ाया जाता है और रूहानियत से जुड़ने के लिए समझाया जाता है और यह समझाया जाता है कि हमें मालिक से किस तरह जुड़ना है और हमें किस तरह उसके लायक बनना है जिससे हम मालिक की खुशी हासिल कर सकें। फिर एक लड़के ने बाबा जी से कामयाबी यानी सक्सेस के बारे में क्वेश्चन किया कि बाबा जी मैं अपनी तरफ से मेहनत भी करता हूँ लेकिन मुझे उस पर कामयाबी नहीं मिलती और मैं थक कर हार जाता हूँ। इस पर बाबा जी ने उस लड़के को समझाया कि बेटा हमारे हाथ में सिर्फ कोशिश करना है, कामयाबी देना या ना देना उस मालिक के हाथ में है। हम तो बस कोशिश कर सकते हैं और बेटा हर किसी की इच्छा अगर मालिक ने सुनना शुरू कर दी तो बेटा यहाँ पर तो तबाही मच जानी है। फिर एक बीबी ने भजन सिमरन के ऊपर सवाल किया था कि बाबा जी जब मैं भजन सिमरन पर बैठती हूँ तो मेरी सूरत ऊपर चढ़ने शुरू हो जाती है। तो इस पर बाबा जी ने उस बीवी को समझाया है कि बेटा सूरत अपने आप ऊपर जाएगी, हमें जोर लगाने की ज़रूरत नहीं। सूरत को ऊपर नहीं हम अपने आप नहीं ले जा सकते। जब हम भजन सिमरन करते जाएंगे सूरत अपने आप ऊपर जाने लगेगी। बस आप अपने भजन सिमरन में लगे रहें और जो
नॉर्मल प्रोसेस है वह चलने दे। फिर इसी बीबी ने भजन के ऊपर ही कहा था कि बाबा जी मुझ पर बस सिर्फ ऐसे ही अपनी दया दृष्टि बनाए रखें। तो बाबा जी ने इस बीबी को यही समझाया था कि बेटा, हमें लफ्ज़ों में नहीं, अपनी करनी में जाहिर करना है। लफ्ज़ों में करेंगे तो लफ्ज़ों में लफ्ज़ मिलेंगे, करनी करेंगे तो बेटा करनी में करनी मिलेगी। जो कुछ मिलेगा हमें अपने भजन सिमरन से ही अंदर मिलेगा। फिर एक लड़के ने बाबा जी से प्रश्न किया था कि बाबा जी, मृत्यु का परम अर्थ क्या होता है? तो इस पर बाबा जी ने उस लड़के को समझाया था कि बेटा, अगर हम जीते जी मरकर उसे देख लेते हैं तो फिर हम मालिक से मिल जाते हैं, और अगर हमारी जो कर्मों से मौत होती है फिर हमें आना जाना हमारा लगा ही रहता है। फिर एक लड़के ने खाने के ऊपर बात करी थी कि बाबा जी, कुछ जगहों पर नॉनवेज होता है, जैसे कुछ घी में नॉनवेज मिलता है, तो बाबा जी हमें उस घी वगैरह को खा लेना चाहिए? क्या उससे हमारे कर्म बनेंगे या हमें उसका भुगतान देना पड़ेगा? तो इस पर बाबा जी ने उस लड़के को समझाया कि बेटा, हर चीज़ का हिसाब देना पड़ेगा। अगर हम गलती से जहर खा लें तो क्या उसका असर होगा या नहीं होगा ना? तो ऐसे ही हम जो भी जानबूझकर कर्म करते हैं उसका हमें फल जरूर देना होगा। हमें तो अपनी तरफ से सोच समझ कर कदम बढ़ाने हैं। गलती से भी ऐसा काम करते हैं तो कर्मों का भुगतान तो हमें ही देना पड़ेगा। एक लड़के ने बाबा जी से सवाल किया कि बाबा जी, मैं परदेश में नौकरी कर रहा हूँ। मैं बहुत कोशिश करता हूँ कि पैसा मैं जोड़ लूँ अपने फ्यूचर के लिए, लेकिन मैं उस पैसे को जोड़ नहीं पाता। तो इस पर बाबा जी ने समझाया कि बेटा, दुनियावी पैसा जोड़ने से ज़्यादा ध्यान हमें रूहानी दौलत को जोड़ने पर लगाना है। जो ये दुनियावी दौलत है ये यहीं रह जानी है। सच्ची दौलत तो मालिक का इश्क है। बाबा जी ने उदाहरण देते हुए समझाया कि आए जाए सो माया, ये माया जो आती जाती रहेगी। हमें तो सच्ची दौलत के साथ अपने आप को जोड़ना है। साथ संगत जी, एक बीवी ने बहुत ही बाबा जी से फ़नी क्वेश्चन किया कि बाबा जी, आपने मुझे बहुत ही अच्छा पति दिया, अच्छे बच्चे दिए, आपका शुक्र है। तो बाबा जी ने उस बीवी की ओर देखते हुए हंसते हुए कहा, बेटा, तूने सास के बारे में तो कुछ नहीं बोला, इसका मतलब सास अच्छी नहीं है? इस बात पर संगत बहुत जोर कर हंसने लगी थी जी। फिर यही लड़की आगे बाबा जी से कहने लगी कि बाबा जी, आप मेरे पिता की तरह ही हो। तो बाबा जी ने कहा कि तू मुझे भाई बना ले, तूने तो मुझे बेटा अभी से ही बूढ़ा बना दिया। फिर यही लड़की आगे बाबा जी से कहने लगी, नहीं नहीं बाबा जी, मैं आपको बाबूजी ही कहूँगी। तो बाबा जी ने हंसते हुए उसको कहा, यही तो बीवियों की प्रॉब्लम है, जो कहें वह सुनती नहीं, हमेशा उसका उल्टा ही करती हैं। उन्हें करनी अपनी ही मर्जी है। इस बात पर भी संगत बहुत जोर जोर से हंसी थी जी, और एक खुशी का माहौल छा गया था। तो साथ संगत जी, यह थे वह सवाल जवाब जो आज बाबा जी ने 10 जनवरी मुंबई में हुए बाबा जी और संगत के बीच में
हुए थे। तो संगत जी, आशा करता हूँ कि यह सवाल जवाब आपको अच्छे लगे होंगे। संगत जी, यह सवाल जवाब आपको अच्छे लगे तो आप इसे शेयर भी कर सकते हैं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें या ना करें, कमेंट्स में राधा स्वामी ज़रूर लिखें जी। तो साथ संगत जी, कल भी बाबा जी के सवाल जवाब का प्रोग्राम है। हम कोशिश करेंगे कि कल बाबा जी के सवाल जवाब आपके साथ साझा करें। तो संगत जी, जल्दी ही मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। जब तक आप अपना और अपने परिवार का ध्यान रखिए। आप सभी को दोनों हाथ जोड़कर प्यार भरी राधा स्वामी जी।